नमस्कार जी। कोर्स तो आपके ऐसे हैं कि उनमें से किस कोर्स को छोड़े हमारी समझ में ये नहीं आता, पहली बात तो। जी जी। लेकिन प्रॉब्लम भी इसके साथ सबसे बड़ी ये है कि अब अपने पास जैसे अब हम 9 बजे वाला कोर्स ही आपका ज्वाइन कर सकते हैं, इसके राइट अलावा राइट। कोई कोर्स कर नहीं सकते। तो राइट राइट। सबसे बड़ी चीज, पहली प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी क्या है, जैसे अभी आपका मान लो ये पंचांग वाला कोर्स आ रहा है। हम्म। तो सपोज अपन जैसे इसकी रिकॉर्डिंग खरीदते हैं, जैसे मैंने ट्रांजिट वाले कोर्स की रिकॉर्डिंग ही आपसे ली थी, मतलब ज्वाइन किया था, लेकिन मैं क्लास एक भी ज्वाइन नहीं कर पाया था। हम्म। वो टाइमिंग के उसके चक्कर में। तो इसके हम्म। लिए एक तो जैसे मान लो कोई ऐसा अपनी मीटिंग हो लास्ट में, या कभी संडे को, अगर आपका पास 9 बजे वाला स्लॉट खाली नहीं हो, तो ऐसे कोई हो जाए कि उससे उसके जो हमारी प्रॉब्लम्स हो हम उनको डिस्कस कर सकें। तो ऐसा करते हैं, इस पे मैं प्लान करता हूँ। ऐसा करते हैं कि महीने में एक बार जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए एक डिस्कशन हम ओपन करते हैं, है ना। तो उसमें आए, कोई भी हाँ। सवाल पूछे। सर उनके हाँ, साथ आप उसमें क्या लाइव है। जाओ, लाइव। सर उनके हम्म। साथ आप लाइव हम्म। जाओ, है ना। आपका हाँ, यूट्यूब हो लाइव ही जाएगा, आना लाइव हो पड़ेगा सर जाएगा। उसमें। ये लोग भी सब लाइव आ जाएंगे। हाँ, उसमें क्या प्लान है करते खुद हैं, से क्योंकि जैसे अब। उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी ना। उसमें ये दिक्कत होगी, फॉर एग्जांपल सोचिए कि अगर किसी ने वास्तु वाले कोर्स में आ रहा है और वो सवाल पूछ रहा है, और वास्तु वाले कोर्स का दूसरा बंदा नहीं है, अच्छा। तो ही विल गेट द वैल्यू एड ना। तो वो हम्म। चीज हमें हर कोर्स का एक अलग अलग सेशन प्लान करना पड़ेगा। देखते हैं उसको हम्म। कैसे करें, कैलेंडर बनानी पड़ेगी उसके लिए। तो कैलेंडर, वी विल ट्राई टू प्रिपेयर अ कैलेंडर एंड करेंगे उसका। ये बहुत अच्छा। दूसरा क्या है कि जैसे सर अब कोर्स, जैसे अभी मैंने आपसे पहले, सबसे पहले कोर्स किया था मैंने आपका केपी का। जी जी। शायद केपी से पहले भी एस्ट्रो वास्तु किया था, एस्ट्रो जी वास्तु किया था। जी। जी वहाँ जब आपका उनसे था टाई अप उस समय। जी। जी जी। जी। तो उस समय किया था। उसके हम्म। बाद मैंने सारे कोर्स जो भी किए, मेरे को ध्यान नहीं, शायद मैंने कहीं और कहीं किया हो, सारे जी कोर्स मैंने आपसे ही किए जी। जी जी। रेगुलरली। जी। अभी जैसे मान लो हमारा वैदिक का कोर्स चल रहा है, हम्म। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे वैदिक में और जो आप इसमें एडवांस ऐड करना चाहें, मान लो जैसे नया कोर्स अपना और कोई वैदिक से रिलेटेड ही आए, तो अपन का थोड़ा सा क्या परफेक्शन लेवल भी अच्छा होता जाएगा उसमें। हम्म। और अपन इससे जैसे चाहे भले अपन साल भर जुड़े रहे इसको, हम्म। तो मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्स कितना भी लंबा होता जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें परफेक्शन हो अपना। उसके लिए सर मैं कुछ ही सोच रहा हूँ। जैसे कुछ हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी के, है ना। तो जैसे सरावली हो गई, चिंतामणि हो गई, तो उन किताबों को मैं बाई बुक, पेज बाई पेज पढ़ाने की सोच रहा हूँ। तो कुछ ऐसे बुक्स हैं जो कि बहुत पुराने लिखे हुए हैं, बट दे आर वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। तो उनके लिए मैं लॉन्ग टर्म कोर्सेज में निकालूंगा। तो उसमें जो जुड़ना चाहें वो आगे फ्यूचर में जुड़ सकते हैं, वो मैं प्लान कर रहा हाँ, उसमें क्या है, हमारी जैसी प्रॉब्लम्स ही होती है तो वो भी सॉल्व होती रहेंगी। हूँ। राइट। और भी जैसे कोर्स से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है तो वो भी अपनी सॉल्व होती रहेंगी। अब इसमें तो क्या होता है, जैसे अपन ने आपसे 20 दिन का कोर्स किया, 25 दिन का कोर्स किया, हम्म। फिर अपन इससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कोर्स में। और अपन जैसे अभी जैसे केपी वाला कोर्स है, इतना अच्छा कोर्स है। अच्छा, एक मेरा सजेशन ये है कि सर जैसे अपन, आप जैसे लाइव कुंडलियां लेते हैं ना हम्म। पढ़ाते समय, जी जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे अपन अभी मान लो जैसे कोई मैरिज का टॉपिक है, हम्म। अब मैरिज में अपन लाइव कुंडलियां लेते हैं तो हो सकता है वो सेम सेम ही एग्जाम्पल आ जाए दूसरा हम्म। भी। हम्म। अब उसमें ऐसे तो नहीं आ पाता एग्जाम्पल के हिसाब से इसकी दूसरी मैरिज हुई है तो जी क्यों हुई है, जी। इस टाइप से। तो मैं चाहता हूँ जैसे आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से सेट करके बता दें हम्म। कोई, क्योंकि जिससे अपन की वो चीज क्लियर होती जाए उसमें। हाँ, वो भाई मैं जैसे कर किसी। सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन उसमें बस ये एक चीज मेरे को लगता है कि लाइव चार्ट में लोगों को ज्यादा सीखने को मिलता है। मैं अगर प्री प्लान चार्ट लूँ ना, उसमें कर सकते हैं, नहीं करने में कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। वो सर वो बिल्कुल सही है, आपकी सीखने को तो ज्यादा मिलता है। और आज हम्म। हमारा भी सबका, हम सबका भी इंटरेस्ट ये रहता है कि मेरा लाइव चार्ट आ जाए, मेरा लाइव चार्ट आ जाए। राइट लेकिन राइट। उसमें क्या होता है कि जैसे प्रॉब्लम कई बार सेम ही रह जाती है। जैसे आपने राकेश झुंझुनवाला का चार्ट लेकर के थोड़ा सा समझाया हमको उस समय, हाँ हाँ तो हाँ। उससे हमें हमें ये चीज क्लियर हो गई कि 2611 एक है। जैसे मान लो कोई सट्टे का काम या इस टाइप का काम करते हैं, तो उसमें 2611 कैसे काम करते करेक्ट करेक्ट। हैं, वो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है उसमें। हम्म। जैसे अब किसी की डबल मैरिज हो रही है, किसी की मल्टीपल मैरिज हो रही है,
तो कोई चार्ट प्रॉपर आ जाए तो उससे अपन को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि देयर आर फ्यू केस स्टडीज, है ना। तो केस स्टडीज हाँ के लिए छोटे वर्कशॉप्स हम कर सकते हैं, स्पेसिफिक केस स्टडीज को लेकर हम करेंगे। तो उसमें हम बताएंगे कि ये इसके लाइफ में ये हुआ था, क्यों हुआ था, ये कॉम्बिनेशन। तो केस यस स्टडीज यस। के ऊपर हम एक छोटे छोटे वर्कशॉप्स करते और एक केपी का दोबारा, अब मेरा बहुत इंटरेस्ट है आपके साथ केपी का कोर्स दोबारा करूँ, हैं। जी बिल्कुल सर, केपी ताकि का मैंने प्लान करेंगे। मैंने बहुत प्रैक्टिस की इस केपी वाले में और मुझे बहुत अच्छा लगता है कोर्स। और अभी भी मेरा इंटरेस्ट है कि मैं आपके साथ दोबारा फिर उस केपी वाले कोर्स को। जी जी बिल्कुल प्लान करेंगे सर। अच्छा, अब मेरे साथ एक क्वेश्चन है। हम्म जैसे आपने बताया था कि बिनसोत्री वाला जब अपना चैप्टर चल रहा था ना, तो हम्म उसमें आपने बताया था कि भाई तीसरे थ्री तीसरे और 11वें घर में चंद्र होता है, हम्म तो वो केतु उसको बिल्कुल खराब कर देता जी। है ना। और दूसरी चीज आगे अपन ने एक पढ़ा मिनट एक मिनट आपसे एक कि मिनट एक भाई मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। दोबारा बताना, तीसरे में और तीसरे और 11वें घर में जब चंद्र होता है तो केतु उसको खराब करता है। नहीं, इसमें कुछ चेंज है। 11वें घर में जब चंद्र होगा तो केतु खराब होगा, केतु जब केतु 11वें खराब घर हो, में होगा तो चंद्र खराब होगा, ये रूल है। हाँ ये तो है ही सर। सेकंड मैंने शायद लेकिन रिकॉर्डिंग तीसरे घर में में कुछ नहीं, ऐसा। लेकिन तीसरे घर में चंद्र केतु को खराब नहीं करता, तीसरे घर में चंद्र अच्छा है। चंद्र अच्छा है ना। हम्म और मैंने शायद, मुझे ऐसा है कि मैंने रिकॉर्डिंग में ऐसा सुना है, मैंने नोट भी किया था जी। सूत्री वाले में कि हम्म तीसरे और 11वें घर में चंद्र होगा तो केतु चंद्र को पूरी तरह डैमेज करता है। नहीं, तीसरे घर में नहीं। तीसरे में नहीं। तीसरे में आपने चंद्र अच्छा बताया था आगे, इसलिए मुझे पता है। जी जी जी। ठीक है सर। सर एक दूसरा मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम्म आपने बताया कि जोडेक जो होते हैं 1 4 7 10 5 9, जी वो मतलब ये हाउसेस, जी। तो ये जोडेक साइन है एक्चुअल में। तो जोडेक साइन में चंद्र जो अपनी माइंड की प्रोसेसिंग जो होती है चंद्र के थ्रू होती है, एक तरह से फास्ट हम्म प्रोसेसिंग होती है हम्म ना। तो इसका मतलब अपन इनको जोडेक साइन में पकड़ेंगे या हाउस में पकड़ेंगे? हाउस में। हाउस में पकड़ेंगे। हाउस भी जैसे मान पकड़ेंगे, लो, दोनों दोनों यूज कर सकते हैं आप, हाउस भी जोडिएक भी, दोनों में। हाँ लेकिन अगर सेम जैसे जोडिएक मान लो, 8वें, लेकिन अगर जोडिएक 8 में आ गया तो वो उसका इफेक्ट वहां पे नहीं आएगा। चंद्र 8वें में खराबी है, मोरोवर, है ना। 11वें में खराबी है, तो इसलिए आप ज्यादा इनको ना मतलब हाउस में ज्यादा इफेक्ट को देखिए। हाउस में देखें। जी सेम जी। सेम यही चीज अपन उसमें डेबिलेटेड और उसमें देखें हाँ जी। एग्जॉल्टेड जैसे। नहीं, डेबिलिटेड एक्सॉल्टेड तो जिस राशि में होगा उसी में कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, और इसको इसको अपन हाउस में पकड़े चंद्र वाले। जी जी जी। ठीक है सर। सर अब एक जैसे चार्ट है मेरा, हम्म अभी इस चार्ट में अभी ये 6 नंबर की कुंडली है, मतलब एक हम्म तरह से कन्या राशि वाली कुंडली है। जी अब इसमें कन्या राशि की कुंडली है और इनका राहु है 6 हाउस में, जी मतलब 11 नंबर का हो गया है, 11 नंबर की राशि हो गई है जी। ना। और ट्रांजिट भी, सैटर्न का ट्रांजिट भी यही है। हम्म तो और इनका सैटर्न भी 8th हाउस में है। तो इसका मतलब अभी इनका जस्ट इनका जॉब चला गया, तो इसका मतलब इस 8th हाउस में तो सैटर्न ट्रांजिट वाले सैटर्न की दृष्टि भी सैटर्न पे आ रही है, और राहु के ऊपर से सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है। तो हम्म। ये पीरियड इनके लिए बहुत ज्यादा खराब हो गया। बहुत ज्यादा खराब हो गया जी। और ये तो पूरे 2.5 साल के लिए खराब हो गया इसका मतलब। हाँ कोई बात नहीं, इनका फिर बृहस्पति आप ठीक करो। बृहस्पति तो इनका उस पे है, 1st हाउस में ही। हाँ बृहस्पति ठीक करो, उसी से इनको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, क्योंकि बृहस्पति अगले उसमें इनका बृहस्पति है, 7th हाउस में इनका बृहस्पति ट्रांजिट है, और बृहस्पति बैठा है इनका लगन में। हम्म अच्छा, इसमें सर इसका भी फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे मान लो लगन में जुपिटर है इनका, और वो लगन लॉर्ड जो है वो है मरकरी एक तरह से। हम्म। तो जुपिटर को कैसे काउंट करेंगे, अच्छा काउंट करेंगे नहीं, या? अच्छा ही काउंट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस में जुपिटर अच्छा ही है। लेकिन अब ये देखो कि मतलब करियर में दिक्कत आ रही है ना, एस्टेब्लिशमेंट में, ये ट्रांजिट का इफेक्ट आ रहा हाँ, है नीचे इनको। ट्रांजिट का है। हाँ, तो उसको बचने के लिए लगन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लगन, मैंने बताया कि जब भी कोई दिक्कत आ जाए, लग्नेश को या लगन में बैठे ग्रह को पावर दो। हाँ, yes।
अच्छा सर, जैसे कल आपने एक राहु के लिए बताया था, राहु 11th हाउस में अपने लाइफ में अप एंड डाउन देता है एक तरह से, गेन्स में एक तरह से अपन माने, गेन्स में गेम्स में अपन। भी। और एक्चुअली क्या होता है कि राहु का क्या रूल है, राहु जब 11वें में होता है बृहस्पति को खराब कर देता है। अच्छा, तो बृहस्पति और राहु किस्मत की है, मान लो दृष्टि। हाँ यस सर। तो किस्मत में दिक्कतें आ जाएंगी, फादर को दिक्कत आ सकती है, फादर से बनने में दिक्कत आ सकती है, एजुकेशन में दिक्कतें आ सकती हैं, ट्रबल्स आ सकते हैं। अच्छा सर, जैसे मान लो किसी का जुपिटर 3rd हाउस में है, तो फिर तो राहु उसको दृष्टि भी दे रहा जुपिटर 3rd है। में 11th का जुपिटर 3rd है और राहु 11th है, 1 2 तो 3 4 5, हाँ राहु दृष्टि दे रहे हैं। इस केस में जुपिटर ज्यादा खराब होगा, जबकि जुपिटर की यहाँ पोजीशन तो अच्छी मानी जाती है 3rd हाउस में। जुपिटर नहीं खराब तो होगा, लेकिन फिर भी जुपिटर अच्छे रिजल्ट भी देगा और खराब भी देगा, दोनों देगा, अच्छे भी देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। अच्छा, राहु जैसे मान लो 11th हाउस में, और उसमें मेष वो राशि नंबर एक नंबर की राशि है मान लो, तो राहु यहाँ कंट्रोल रहेगा क्या, कंट्रोल कैसे रहेगा, क्योंकि मंगल की राशि आ गई तो कंट्रोल रहेगा थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक सर, थैंक यू सर। आप जी हमसे, थैंक यू। हम आपसे ऐसे जुड़े रहें, सबसे अच्छा जी काम है। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। रश्मि जी। Sir, good evening. And firstly, I'd like to thank you so much for all the courses are actually good. मैं किसकी तो तारीफ करूँ, किसकी तो नहीं करूँ, मतलब I don't have words and I can't thank you enough, for giving us so much. और सबसे ज्यादा तो सर मुझसे आपसे एक टिप लेनी है कि आप इतना काम एंड इतना कंट्रोल कैसे रह सकते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस एकदम, वो वाली टिप दीजिए कि ये हम कैसे कल्टिवेट करें। ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे। तो सर कुछ तो होगा ना, मतलब आपके बर्थ चार्ट में भी तो कोई ऐसी चीज होगी जो ये देती है। चंद्रमा लगन में होता है ना, तो स्थिरता मिलती है, और अर्थ एलिमेंट में बैठा है, अर्थ एलिमेंट में चंद्रमा, तो इसलिए वो स्टेबिलिटी देता है। सो किसी के नहीं हो तो वो कैसे कल्टीवेट करेगा सर? चंद्र को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, शनि को कम, मतलब शनि को भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्टलेसनेस सैटर्न देता है। क्योंकि अगर जैसे जल्दी से ये करना है और मतलब पेशेंस लेवल कम हो जाए तो शनि का प्रभाव बढ़ रहा है, और पेशेंस जो है चंद्र को बैलेंस करना, मेडिटेशन इज वन ऑफ द गुड थिंग फॉर मून, और सैटर्न को कंट्रोल और करने सैटर्न एंड मून बोथ। हाँ, मेडिटेशन चंद्र को भी बैलेंस करता है और शनि को भी बैलेंस करता है, दोनों। So the reason, the remedy is to do meditation. Meditation, yes. Okay. Sir, another thing I wanted to request कि आप प्रश्न कुंडली पे सर लेके आए, मतलब डिटेल में पूरा, कि that's another very good concept in astrology. तो वो immediately आता है, तो I wanted to request you actually, and you gave the opportunity today कि आप सब बताएं कि क्या चाहते हैं, तो मेरे को प्रश्न कुंडली में बहुत है। जी जी, No, I have done it again, I want to do it again. Yes. राइट राइट, बिल्कुल इसको प्लान करेंगे। एंड आपका क्वेश्चन? My question is, in Capricorn ascendant, if Saturn is sitting in the 2nd house and Mars is in 8th, तो अभी जैसे Saturn is in transit on Saturn right now for this person, तो उसके लिए health issues will be acute. हाँ जी, as Mars, yes. So what remedy should we give him? रेमेडीज इस पे मैम आगे आएगा, फिर उस पे हम बात करेंगे डिटेल में, रेमेडीज का पूरा सेक्शन हमारा है ना, तो वहां पे हम उसको डिस्कस करेंगे। Got it. And the other thing is कि like we can ask him to do Mrityunjay mantra every day. हाँ वो कर सकते हैं, है ना? That could be one thing. And controlling और मंगल का कुछ भी वो करते रहे। Yes. Thank you so much, sir.